जिस वक्त पहलगाम घाटी खून से लाल हुई थी, उस वक्त टूरिस्ट गाइड नजाकत अली शाह बैसरन घाटी में छत्तीसगढ़ के 11 टूरिस्टों के साथ मौजूद थे। नजाकत हमले वाले दिन करीब 1:30 बजे घाटी पहुंचे थे, तभी फायर की आवाज सुनाई देने लगी। 1-1:30 बजे या 1:45 बजे 1-2 फायर हुए। जो लकी भैया थे, मैं उनके बेटे के साथ, आपने वीडियो देखा होगा, मैं उनके बेटे के साथ खेल रहा। जो वीडियो है जो मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, एक वीडियो है जिसमें एक बच्चा वो पानी की स्ट्रीम के बगल में है, आपको बोलता है नजाकत, तो पीछे से पेरेंट्स की आवाज आती है कि नजाकत चाचा बोलो। जी जी जी, वही है मेरे दोस्त लकी भैया। तो वो उन्हीं का बच्चा था, उन्हीं के साथ मैं खेल रहा था। तो अचानक से पहले 1-2 फायर हुए। लकी भैया ने मुझे पूछा ये क्या है, तो मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो पीसफुल जगह थी, सबको यही लगा या तो मतलब कभी जानवर आ जाते हैं, बालू वगैरह, उसको भी भगाने के लिए कुछ मतलब पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, या मतलब बच्चे भी फोड़ सकते हैं। हमने बोला पिकनिक स्पॉट है, क्या कोई बच्चे मतलब पटाखे लाए होंगे, वही फोड़ रहे होंगे, तो कभी मतलब ऐसे अंदाजा ही नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के इन 11 टूरिस्टों में से एक को नजाकत पहले ही जानते थे, क्योंकि साल के 3 महीने नजाकत छत्तीसगढ़ में ही शॉल बेचते हैं। वहीं से ये जान पहचान थी। नजाकत अली टूरिस्टों को बैसरन के बारे में बता ही रहे थे कि फायरिंग की आवाज तेज होने लगी और चीखें घाटी का सुकून छीनने लगी थी। फायरिंग ऐसा लग रहा था कि मतलब चारों साइड से हो रही है, क्योंकि वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। तो जब मतलब वहाँ पे मतलब दहशत का माहौल हुआ, चीख पुकार का मतलब वहाँ पे आवाज़ आया, तो सारे लोग मतलब नीचे लेट गए। मैं भी उनके बच्चे को लेके एक बेटे को लेके नीचे लेट गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब फायरिंग आगे बढ़ने लगी, तो मैंने मतलब उसी दौरान मैंने देखा कि मैं इनको कैसे निकालूं। फायरिंग होता देख नजाकत अली शाह और सभी टूरिस्ट डर गए थे, लेकिन नजाकत ने हिम्मत नहीं हारी और बिना सोचे समझे टूरिस्टों की जान बचाने का मिशन शुरू कर दिया। चारों तरफ से उसमें घेराबंदी है, नेट टाइप का कुछ बना हुआ है? जी जी, लोहे का जाली लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, क्योंकि वो मतलब ये साफ सुथरा रखने के लिए। तो फिर मतलब वही हमने देखा, और फिर मैं उनके बच्चों को, एक को गोद में उठाया, एक को पीछे, और जो लकी भैया हैं उनका हाथ पकड़ के भागते भागते मतलब हम वहाँ से भाग गए। तो उनको मतलब जो उनकी ये बाकी टूरिस्ट हैं उनको भी हमने आगे निकाला, और जो रास्ते में हमको मिलता था उनको भी हम रास्ता दिखाते थे। और भी लोग वहाँ भाग रहे हैं? जी, और भी लोग भाग रहे थे, और मतलब लोकल लोग भी भाग रहे थे। जिस वक्त नजाकत 11 टूरिस्टों की ढाल बने हुए थे, उस वक्त आतंकियों की गोली कभी भी जान ले सकती थी, लेकिन नजाकत ने इंसानियत को अपना धर्म मानते हुए सभी को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि इस दौरान एक और घटना घटी थी जिसने सबको डरा दिया था। जब मैं गाड़ी में पहुंचा तो बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 मेहमान पीछे रह गए थे, जिसमें दोनों मतलब लेडीज थी। हमारी पूर्वा भाभी वो भी पीछे रह गई थी। यानी उन्हीं 11 लोगों के ग्रुप जी, में 2 महिलाएं पीछे रह गई थी। तो फिर हम दोबारा गए, जो आधे रास्ते तक मतलब उनको जाके खोजने लगे। तो फिर वो लोग वहाँ से आ रहे थे, और उनको भी लाया हमने और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में जब बिठाया और फिर हम सेफ उनको वहाँ पे लेके गए होटल एक्सीलेंट में। हमारा साथी नजाकत अली भी वहाँ पर था, जिसने बहुत ही सूझबूझ से हमारे दोस्तों के बच्चों को पकड़ा। हमें भी बहुत सारी ये चीज़ें करके बताया कि ऐसे आप भागिए, झुक के जाइए, दौड़िए, निकलिए। तो हम वहाँ पर लगी जालियों से नीचे से निकल पाए। गोलियों की बौछार के बीच नजाकत को अपने परिवार की याद आ रही थी। 2 बेटियों की तस्वीर उनके आंखों के सामने घूम रही थी। वो चाहते थे कि कम से कम बेटियों से बात हो जाए, लेकिन सिग्नल नहीं होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। आप कोशिश कर रहे थे कि जो लोग आपके साथ हैं उनको मैं सुरक्षित बचा के वहां से निकाल लूं। आपको भी तो अपने परिवार की याद आ रही होगी, आपके अंदर वो डर रहा होगा कि मैं एक बार उनसे बात कर लूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, मतलब जब वो फायरिंग बहुत तेज़ हुई, जब ये गोलियां मतलब ऐसे लग रही थी कि चारों साइड से हो रही हैं, तो फिर मैंने एक बार फ़ोन निकाला। मैंने बोला मैं घर में, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला कम से कम। आपकी 2 बेटियां? जी, मेरी 2 बेटियां हैं, कम से कम मैं घर में फ़ोन करूं, बात करूं, उनको बताऊं कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे फंस गया हूँ। तो फिर मतलब वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, बदकिस्मती से वहाँ नेटवर्क चलते ही नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन वापस रखा, और मैंने यही सोचा कि अगर मेरी जान चले जाए तो मैं इनको सेफली पहलगाम तक पहुँचाऊँ। नजाकत की वजह से 11 जिंदगियां तो जीत गई, लेकिन इस दौरान नजाकत ने अपने चचेरे भाई को खो दिया। आतंकियों ने जिन 26 टूरिस्टों की जान ली, उनमें आदिल हुसैन शाह भी था। जो मेरे कज़िन ब्रदर हैं आदिल हुसैन शाह, तो वो मतलब उसी दौरान उसको गोली लग गई, वो भी शहीद हो गए। नजाकत कश्मीर के रियल हीरो हैं। नजाकत अली शाह
कश्मीरियत की मिसाल हैं और उन आतंकवादियों के लिए करारा जवाब भी है जो धर्म पूछकर टूरिस्टों को मौत के घाट उतार रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।